भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा, श्री सीताराम जी सरकार की मंगलमयी दया, श्री वराह भगवान की मंगलमयी भूमि के तपोपुण्य का प्रभाव, श्री बागेश्वर बालाजी की मंगलमयी अनुकंपा से हमको पुनः दूसरी बार जानकी जी की भूमि नेपाल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रथम बार में शाश्वत धाम में हमारे बड़े ही प्रिय श्री विनोद चौधरी जी के प्रकल्प से आए, इस बार पूज्य जगतगुरु जी के संकल्प से आए। अब अगली बार किसी और विकल्प से आएंगे। पहली बार अगर प्रकल्प से आए तो इस बार संकल्प से आए, अगली बार विकल्प से आएंगे। और आज की कथा के मध्य में दक्षिण भाग में सुशोभित विराजमान विद्यमान इस वाराह क्षेत्र की भूमि पर चल रहे महाकुंभ में, नेपाल के इस 12 वर्षीय 12 वर्षीय महाकुंभ में श्री जगतगुरु महाराज, उनके ठीक बगल में हमारे भारत में मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर के क्षेत्र के आसपास में एक ऐसी विभूति प्रकट हुई थी जो वर्तमान में शब्द वाग सरस्वती की कृपा से अभी भी शब्दों के रूप में जीवित है। ऐसे आचार्य रजनीश ओशो जी, उनकी परंपरा का निर्वाहन करने वाले हमारे बड़े ही आत्मीय, बड़े ही प्रिय श्री स्वामी जी, आप विराजमान भय। सभी साधक गण मस्तक पर तिलक लगाकर साधक एवं साधिकाएं जो अनवरत पूज्य महाराज जी की प्रेरणानुसार भगवत चरणारविंद अनुरागी बनकर के अपने जीवन को धन्याश्रित कर रहे हैं, ठीक नेपाल सरकार के गणमान्य लोग और यहाँ की प्रशासन पुलिस व्यवस्था हम आप सबको खूब खूब साधुवाद कर रहे हैं। पंडाल में जो 3 बजे से गाली बकते हुए बैठे कि 4 बजे कथा होगी, अब तुम्हारी घड़ी के जरूर 5-6 बज गए होंगे, हम तो 4 ही बजे आए हैं। और तुम्हें जरूर लगता होगा कि लेट हो गए, भारत की और नेपाल की घड़ी में थोड़ा गड़बड़ होगा। हम तो 4 बजे ही आए हैं, जब आए तभी 4 बजे। हाँ, पर बाद में कोई बता रहा था 6 बज गए हैं। तो अभी स्वामी जी ने हमको घड़ी पहनाई, वो गिर भी गई। हाँ, अभी अभी गिर गई। तो जब गिरी तब हमारे मन में विचार आ रहा था कि ठीक गिरी। वो इसलिए गिरी कि वो कह रही कि जब तुम्हें हमारे हिसाब से चलना ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तो वो गिर गई, बल्कि स्वामी जी कह रहे थे बड़ी अनमोल है। हमकी आपकी दी हुई है, भले ही अनमोल ना हो तो अनमोल है। बा गिरी पड़ी जमीन में, भाई उठा लो, भारत ले जाएंगे। उठा तो लो, ये तो यहां गिरी मिल गई, तुमने पहले ही उठा ली। वाह, कहीं तुम्हारे ऊपर नेपाल का असर तो नहीं हो गया है। तो हम 4 बजे आ गए। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, क्योंकि हम चले तो समय से थे, लेकिन शिला पूजन में समय लग गया। रात भर के जगे हुए थे, दिल्ली में खूब भीड़ आ गई जहां से आना था, तो वहां रात भर जागते रहे। प्रातःकाल चील गाड़ी पकड़ी। चील गाड़ी, आप लोग उसे हवाई जहाज एरोप्लेन कहते हो, हमने उसका नाम पक्षियों के ऊपर रखा, चील गाड़ी। तो चील गाड़ी पकड़ करके सुबह हम जो है नेपाल की पावन धरती पशुपतिनाथ भगवान की धरती काठमांडू में आए। वहां से उड़न खटोला से यहां पर आए। तो खूब आनंद के साथ हम पहुंच गए। हमारा सौभाग्य है कि महाकुंभ में आप सबके दर्शन हो रहे। बगल में ओलिया मठ, ओलिया बाबा का मठ भी है, बाराह भगवान का क्षेत्र है। हम आप सभी प्रियजनों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए यह भी कह रहे कि आज का दिन भाग्य है
आज रामनवमी है। बागेश्वर व्यासपीठ से आप सबको हम खूब सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। भारत रामोत्सव मना रहे हैं, नेपाल के लोग भी रामोत्सव मना रहे हैं। आज की प्रथम दिवस की कथा बड़ी विलंब से हुई है। कल से हम कोशिश करेंगे कि घड़ी के अनुसार चलें। आगे घड़ी की इच्छा। तो आप सबको कली कुलशेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपनी पंक्ति में लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पाए। भैया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पाने। जिस पावन तीर्थ पर हम बैठे, वहां कुछ दिनों बाद अयोध्या जैसा राम मंदिर बनने वाला है, जिसका शिलान्यास हुआ। 12 वर्ष से यहां अखंड कीर्तन राम नाम धुन चल रही है। और जगत गुरु संत नेपाल के श्री रामकृष्णाचार्य जी पूज्य महाराज जी यहाँ पर सनातन धर्म के पताका को फहरा रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत भाग्य है। देखो, जिस भूमि में हम रहते वो भारत है, जहां आप रहते वो नेपाल है। अंतर इतना है कि एक लकीर खिंची है, पर हैं दोनों एक ही। दोनों पड़ोसी देश हैं, रोटी और बेटी का नाता रखने वाले देश हैं। यहां की सियाजू हमारे यहां के राघव जी, सो माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम, दूसरी भाषा में कहें माता मेरी जानकी पिता मेरे प्रभु राम, इन दो उनके चरणन में बारंबार प्रणाम। तो अगर राम जी पिताजी लगे, माता जी जानकी जी लगी, तो आप लोग हमारे मामा जी लगे। और जो विवाहित हैं वो मामी जी। तो बड़ा गहरा नाता है अपना नेपाल से, बहुत पुराना, आज का नहीं, त्रेता युग का। ऐसी पावन भूमि नेपाल, जो वैदिक सनातन धर्म के लिए पूरे विश्व में जाना जाता। यहाँ के लोग जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, ऐसा देश है नेपाल, जहां की अखंडता और एकता की चर्चा की बहार भारत तक जाती है। और हम भी जब भी नेपाल आते हैं, सच बोलें, आप लोगों को देख करके हम मुंह पर तारीफ नहीं कर रहे, हम भी नेपाल आकर के गदगद हो जाते हैं। यहाँ का वो अपनत्वपन, यहाँ का वो प्रेम, यहाँ की वो प्रीति। और भारत में वामन शक्ति पीठ हैं, 4 धाम हैं, 4 क्षेत्रों में 2 क्षेत्र भारत में हैं और 2 क्षेत्र नेपाल में हैं। एक मुक्ति क्षेत्र, एक बाराह क्षेत्र। हम महिमा नहीं गा रहे, पर सत्य बोलने के लिए चूकना भी नहीं चाहिए। मेरे पागलों, नदी जैसे जल के बिना अधूरी है, गुरु जैसे ज्ञान के बिना अधूरा है, देह जैसे प्राण के बिना अधूरी है, पंछी पंख के बिना अधूरा है, बिच्छू डंक के बिना अधूरा है, आरती शंख के बिना अधूरी है, गणित अंक के बिना अधूरा है। वैसे ही भारत नेपाल के बिना अधूरा है, और नेपाल भारत के बिना भी अधूरा है। ये आपकी कोई मुंह पर तारीफ नहीं कर रहे मेरे प्रियजनों। राम जी की पूर्ति, अगर राम ब्रह्म है, राम अगर ब्रह्म है, राम अगर परमात्मा है, तो प्रभु श्री राम की आत्मा जानकी है और जानकी माता नेपाल की है। तो अगर नेपाल आत्मा है तो भारत परमात्मा है, और भारत अगर आत्मा है तो नेपाल परमात्मा है।
इसलिए मेरे प्रियजनों, नेपाल के वासियों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी नेपाली हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी सनातन वैदिक हिंद राष्ट्र के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी जानकी मैया के घर के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी वाराह क्षेत्र के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी मुक्तिनाथ के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी पशुपतिनाथ के वासी हैं। इसलिए नेपाल के प्रियजनों और नेपाल की सरकार में रहने वाले लोगों, हम तुमसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे, तुम हमसे डरा मत करो। हम किसी भी प्रकार से प्रपंच करने वाले महात्मा नहीं हैं, हम केवल जगाने वाले महात्मा हैं। हम जब भी नेपाल आएंगे, नेपाल से हम दक्षिणा लेने नहीं आते, नेपाल से तो हम वही पुराना रिश्ता का संबंध जोड़ने चले आते। नेपाल में हम कोई व्यापार करने नहीं आते। और नेपाल की सरकार में रहने वाले लोगों, आप ये भी मत विचार करना कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं। सब धर्मों का सम्मान है हमारी पीठ से, लेकिन सनातन के कट्टर हैं। एक कमी है, और जो बाप को बाप ना कहे तो क्या पड़ोसी को बाप कहेगा? ये कोई कमी थोड़ी है, ये तो आचार संहिता है। ये आचार संहिता है कि अपने फादर को फादर कहे ना तो क्या पड़ोसी को फादर कहे। अब भाई हमारा सनातन है बढ़िया तो है बढ़िया, अब किसी को दिक्कत है तो हाजमोला खा लीजिए, हम क्या करें? अब बढ़िया है तो है। इसलिए मेरे प्रियजनों, नेपाल की शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत प्यारी है। हम तो सुबह से आए हैं, सब लोग बहुत प्यारे। यहाँ की पुलिस व्यवस्था बहुत प्यारी है, उनको हम व्यासपीठ से साधुवाद करते हैं। वो लोग जिस प्रकार दिन रात लगे हुए हैं, हमारे कारण उनको बहुत कष्ट भी हुआ होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सनातनियों को जगाने आए। हम तो जगत गुरु जी के कारण आए हैं, और जब तक जिएंगे तब तक नेपाल आएंगे। खैर, ये तो चर्चा थी। पुनः आप सभी को, नेपाल वासियों को, रामनवमी की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।